हेलो फ्रेंड, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल स्मार्टेक्स पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताने वाले हैं। जो आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आज के वीडियो में कवर कराए जाएंगे। इसमें दोस्तों आप लोगों को 20 अनुच्छेद मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी इम्पोर्टेंट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और पहला आप लोगों को पता होगा कि पहला अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, पहला अनुच्छेद में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं सीधा PDF पर और यहाँ से आप लोगों को सीधे ले चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत हो चुका है। पहला है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 दोस्तों, भाग जो दोस्तों 1 है, भाग 1 में दोस्तों, भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है। उसी में से एक अनुच्छेद है दोस्तों 1। वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में पहला में क्या दिया हुआ है, पहला आर्टिकल में क्या है। तो भारत को राज्यों के संघ घोषित किया गया है। ठीक है, भारत के राज्यों के संघ घोषित किया गया है। यानी कि दोस्तों भारत के पहले अनुच्छेद में, संविधान के पहले अनुच्छेद में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका चर्चा आप लोगों को अनुच्छेद 1 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 दोस्तों क्या कहता है, संसद को नए राज्य निर्माण और मौजूदा राज्यों को सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति है। यानी कि दोस्तों अगर संसद चाहे, अगर संसद दोस्तों चाहे, संसद तो किसी भी राज्य के, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार से दोस्तों उड़ीसा अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, फिर दोस्तों बंगाल से बिहार अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। तो संसद चाहे तो बिना उस राज्य को पूछे, ना उसका मुख्यमंत्री से पूछेगा उस राज्य के, ना उसके राज्यपाल से पूछेगा। संसद चाहेगा तो बिना उस राज्य से पूछे राज्य में परिवर्तन कर देगा, यानी कि किसी राज्य को अलग कर देगा कई जिलों को मिला करके। ठीक है, या चाहे दोस्तों तो एक जिला को भी अलग कर सकता है, या चाहे वो तो दोस्तों सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। और दोस्तों आपको बता दें, जो चौथा अनुसूची में दिया गया है, चौथा अनुसूची में दोस्तों ये कहा गया है कि अगर संसद राज्य और सीमा में परिवर्तन करेगा तो उसमें दोस्तों राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 सारे के सारे दोस्तों एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 14 में क्या कहा गया है दोस्तों, सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और कानून के सामने संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें दोस्तों समानता की चर्चा नहीं है, क्योंकि समानता इस भारत में नहीं है, समता है। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, समता। ठीक है, समता। एक होता है दोस्तों समता, एक होता है दोस्तों समानता। तो हमारे संविधान में समानता है। ठीक है, समानता नहीं है। क्यों दोस्तों, आपको कारण स्पष्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के SC ST हैं, ठीक है, SC ST, ठीक है, जो हमारे देश के SC ST हैं उनको विशेष रूप से कुछ आरक्षण दिया गया है, और एक वहीं पर जनरल आ जाता है। ठीक है, जनरल आ जाता है, तो जनरल को आरक्षण नहीं दिया जाता है। अगर दोस्तों दोनों को समान रूप से एग्जाम लिया जाने लगा तो इसको हम लोग समानता कहते हैं। ठीक है, समानता कहते हैं। और अगर दोस्तों समानता से नहीं लिया जा रहा है तो उसको समता कहते हैं। ठीक है, समता कहते हैं। जैसे कि आपको बता दें, ये एक दोस्तों कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड हो गया, एक कार्ड इधर है, एक कार्ड इधर है। ठीक है, एक कार्ड इधर। अब इस पर क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कार्ड बना देते हैं। ठीक है, बड़ा कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक दिया गया है दोस्तों लाइन। इस लाइन के ऊपर हम लोगों को झांकना है। तो ये जो दोस्तों है दोस्तों, बड़ा व्यक्ति इस लाइन के ऊपर झांक रहा है। ठीक है, ये आदमी है, ये लाइन के उस पर झांक रहा है। और ये जो दोस्तों आदमी है, ये हो गया आपका SC ST। ये लाइन के ऊपर नहीं झांक रहा है क्योंकि इसके उतने दोस्तों विकसित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि अगर किसी को दोस्तों जो बढ़ गया है आगे, तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनको दोस्तों विशेष रूप से कुछ मदद किया जाएगा। ये दोस्तों क्या है, ये आ जाएगा इस पर, ये आ जाएगा इस पर, और ये चला जाएगा इस पर। ठीक है, यानी कि दोस्तों उसको भी दिया जाएगा दोस्तों, जो छोटा वर्ग है उसको बड़ा टेबल देकर के सामने किया जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संगठन बनाने देने की स्वतंत्रता। यानी कि दोस्तों आपको बता दें आर्टिकल 19 में दोस्तों आप लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है, किसी भी भाग में रहने और किसी भी पेशा को अपनाने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म में आप रहना चाहते हैं, किसी भी धर्म में, तो धर्म अपना परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी गठन में रहना चाहते हैं तो उसमें आप लोग रह सकते हैं। अगर आपको किसी स्कूल में, सरकारी किसी स्कूल में पढ़ना है तो उसमें जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। इस पर दोस्तों ब्राह्मण यानी हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता है, और दोस्तों सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, और दोस्तों मुसलमानों को दाढ़ी रखने की और टोपी पहनने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद दोस्तों 21 आ गया अब आपके सामने, ठीक है। अनुच्छेद 21 दोस्तों क्या कहता है, इसके ओर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 21 दोस्तों कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो संविधान के मौलिक अधिकार में से एक है, ठीक है। और ये आर्टिकल 21 है दोस्तों, आपातकाल के दौरान भी इस आर्टिकल 21 को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो गया। अनुच्छेद दोस्तों 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि धर्म के स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म का स्वतंत्रता दिया गया है। आप किसी भी धर्म में रह सकते हैं, किसी भी पंथ में रह सकते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 32 आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। आर्टिकल नंबर 32 मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च जो न्यायालय है वो सीधे जाने का अधिकार, यानी कि आपको बता दें दोस्तों जो आर्टिकल 32 हमारा है, इस आर्टिकल 32 को भीमराव साहब ने बोला था कि ये भारत के जो संविधान है, संविधान का आत्मा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को संविधान को आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। और इसकी सहायता से दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको ज़मीन छीन रहा है, या आपको शोषण कर रहा है, या आपको सता रहा है, या आपको अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, आपको पूजा करने नहीं दे रहा है, आपको घूमने नहीं दे रहा है, आपको बसने नहीं दे रहा है, आपको कहीं पर रहने नहीं दे रहा है, घूमने पर आपको शर्माता है या आपको लजवाता है, तो आप सीधे दोस्तों आर्टिकल 32 के प्रयोग करके सीधे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे आप लोग कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों संविधान की आत्मा इसलिए ही भीमराव अंबेडकर जी ने इसे कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, सारे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, यानी कि दोस्तों 44 नंबर आर्टिकल जो है राज्य के नागरिकों को संहिता सुनिश्चित करता है, यानी कि समान नागरिकता मिलता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 51 के क, ठीक है, 51 के क अनुच्छेद में क्या है दोस्तों, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो मान के चलिए ये मानने के लिए आर्टिकल जो 51 ए है, ठीक है, आर्टिकल 51 जो ए है ये आप लोग मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है, निष्ठा बनता है देश के प्रति, ठीक है, कि हाँ हमारे देश में ये मतलब कि नहीं करना चाहिए, या ऐसे शांतिपूर्ण देश में रहना चाहिए, हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए, हमें दोस्तों देश के किसी भी जो आने वाले पूर्वज, हमारे जो पूर्वज पहले के थे वो बना गए हों, वो ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ये आप लोगों का कर्तव्य है, ठीक है। चलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्तिगत रूप से गरीब व्यक्ति को ज़मीन नहीं हड़प सकते हैं, ये सब की बातें चर्चा दिया गया है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 52 देखते हैं। आर्टिकल 52 आपको 72, आर्टिकल 72, आर्टिकल 52 भी इम्पोर्टेंट है बट लिखे नहीं है। आर्टिकल 52 से लेकर दोस्तों आर्टिकल 78 तक राष्ट्रपति का चर्चा है, राष्ट्रपति के शक्ति का चर्चा है, राष्ट्रपति का पद का चर्चा है, राष्ट्रपति का रीट की शक्ति है, राष्ट्रपति वीटो शक्ति है, राष्ट्रपति दोस्तों किस प्रकार से रीट निकालेगा ये सारा शक्ति दिया गया है, राष्ट्रपति किस प्रकार से किसी के फांसी को सज़ा को माफ़ कर सकता है या फांसी के सज़ा को दोस्तों आजीवन कारावास सज़ा में बदल सकता है, ये सारा दोस्तों जो आप लोगों का है 52 से 58 तक है, ठीक है। चलिए ये 52 नंबर देखते हैं। आपको बता दें दोस्तों 72 नंबर, 52 नंबर में दोस्तों 52 नंबर
में आपको बता दें राष्ट्रपति के पद का चर्चा है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, ठीक है। अब 72 देखते हैं। अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति को दया, क्षमा और अन्य दंडों को कम करने की शक्तियाँ हैं, जैसे कि उनको 3-4 प्रकार की शक्तियाँ दिया गया है। आपको बता दें पहला में है दोस्तों कि राष्ट्रपति फांसी को सज़ा को नहीं, मतलब कि अगर फांसी का सज़ा हो गया, अगर रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, आजीवन के लिए रोक सकते हैं। अगर चाहें कि उसको फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दें तो वो भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें कि नहीं फांसी की सज़ा को हम कुछ कम कर दें और 10 साल कर दें, 20 साल कर दें तो ये भी कर सकते हैं। या दोस्तों दंड एकदम दोस्तों भयानक दंड दे सकते हैं कि 5 वर्ष इसको एकदम करारा काम दिया जाए, ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा शक्ति आप लोगों को 72 में दिया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान होगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो राष्ट्र का पिता होता है, पहला नागरिक होता है, देश का पहला नागरिक होता है दोस्तों राष्ट्रपति, और दूसरा नागरिक उसकी पत्नी होती है, और तीसरा नागरिक दोस्तों जनता होता है। तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति देश का राजा है, ठीक है, वो देश का सबसे और वास्तविक राजा प्रधानमंत्री को माना जाता है, ठीक है, वास्तविक राजा प्रधानमंत्री को माना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति को समझाने के लिए या सलाह देने के लिए, ये काम सही है, ये काम गलत है, ये काम देश में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समझाने के लिए एक मंत्रिपरिषद का समूह होगा, ठीक है। एक मंत्रिपरिषद का समूह होगा जिसमें राष्ट्रपति बैठेंगे और ये सारे कुर्सी पर बैठे मंत्रिपरिषद उनको समझाएंगे कि ये देश में होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए, ठीक है। ये सब के लिए मंत्रिपरिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्य के संबंधित है, ठीक है। महान न्यायवादी दोस्तों वो होता है एडवोकेट और जनरल एडवोकेट, ये जो महान न्यायवादी होते हैं दोस्तों सीएजी, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात बता दें राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों संसद द्वारा लगाया जाता है। सबसे पहले वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से पारित हो जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा इसे 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता है, ठीक है। 15 दिन में उनको राष्ट्रपति को साबित करना पड़ता है कि हम गलत हैं या सही हैं, या बचने के लिए 15 दिन मौका दिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 110 नंबर, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में दोस्तों मनी बिल की परिभाषा है, यानी मनी बिल का परिभाषा दिया है अनुच्छेद नंबर 110 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 110 में। और दोस्तों अनुच्छेद नंबर 112 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 112, अनुच्छेद नंबर 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है, यानी कि दोस्तों बजट का प्रावधान है, ठीक है। बजट शब्द का जो चर्चा है दोस्तों हमारे मूल संविधान में नहीं है, यानी बजट जो शब्द है इसका चर्चा ही नहीं है, बजट के स्थान पर वित्तीय वर्ष का चर्चा दिया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 133 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 123। अनुच्छेद नंबर 123 में दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश मतलब होता है कि सत्रों को बुलाना, ठीक है, सत्रों को आहूत कराना, बुलाना, आहूत कराना मतलब कि विफल करना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 124। 124 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा उसके नियुक्ति कैसा होगा इसकी चर्चा दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगा अनुच्छेद नंबर 124 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है। 148 में क्या दिया है, भारत के नियंत्रण महालेखन परीक्षण यानी कि सीएजी की नियुक्ति कर्तव्य का प्रावधान है, यानी कि सीएजी की नियुक्ति कैसे होगा और सीएजी का कर्तव्य क्या होगा, इसका चर्चा दोस्तों आपको भारतीय संविधान के 148 अनुच्छेद में मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 324 चुनाव आयोग की नियुक्ति और कार्यों का संबंधित चर्चा है, ठीक है। चुनाव आयोग का नियुक्ति कैसे होगा इसका चर्चा आप लोगों को संविधान में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद नंबर 352। अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा प्रावधान की चर्चा है। राष्ट्रपति कैसे घोषणा करेंगे, क्या कारण हो जाएगा तो घोषणा करेंगे, देश में आपत्ति आ जाएगा या किसी देश से युद्ध हो जाएगा दूसरे देश से तो आपातकाल की घोषणा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 368 नंबर, 368 अनुच्छेद, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारण करता है, ठीक है, यानी कि संविधान सभा का जो निर्धारण होता है संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है आपको बता दें दोस्तों। संविधान सभा का मतलब होता है दोस्तों कि संविधान में किसी पार्ट को यानी कि किसी शब्द को हटा
हटाना और किसी शब्द को जोड़ना या कुछ उसमें परिवर्तन करना ही संविधान का दोस्तों संशोधन कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को भरपूर प्यार दुलार सपोर्ट दीजिए ताकि आगे आने वाले वर्ष में ये चैनल बुलंदियों पर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।